प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस का ऑपरेशन, जिसमें कि हमें कुछ डिस्कस करना है। जैसे कि आपका ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या है, फंक्शंस का ग्रेडियंट क्या होता है, फंक्शंस का डाइवर्जेंट क्या होता है एंड कर्ल क्या होता है। सो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्ल ऑफ फंक्शन, ये चीज़ हमें आज डिस्कस करनी है। सो चलिए हम जान लेते हैं सबसे पहले ग्रेडियंट क्या होता है। तो तीनों की डेफिनेशन हम जानते हैं, ठीक। सो डेफिनेशन हमें जानने से पहले सबसे पहले यहाँ ऑपरेटर एक वर्ड आएगा, उसको हमें जानना पड़ेगा। सो ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर, ठीक। सो ऑपरेटर को आप कुछ इस तरह से नोट करते हैं, ये डेल्टा इसको बोलते हैं, या इसको नेबला भी बोला करते हैं हिंदी में हम, ठीक। सो इसको नोट करने का इस तरह से है, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड एंड के कैप। ये ऑपरेटर है, ठीक। यहाँ आपका खाली जगह है, यहाँ पर मतलब यहाँ कोई फंक्शंस हो सकता है। यहाँ केवल हमने क्या है, आपका ये वैल्यू लिखी है। डेल बाई डेल एक्स आप जानते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड डेल बाई डेल वाई पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड डेल बाई डेल जेड पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड। सो ये आप जानते हैं। सो ये आपको ऑपरेटर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका ही यूज है आपका पूरे जो है, हम कह सकते हैं कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्ल में, ठीक। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट ऑफ एफ, फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। मान लिया हमने एफ, हमारे पास कोई फंक्शन है और वो किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का स्केलर फंक्शन माना है, ठीक। सो एफ आपका यदि कोई है फंक्शन, सो इसका ग्रेड कैसे निकालते हैं। ग्रेड को आप इस तरह से डिफाइन करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, GRAD ऑफ एफ। यहाँ एफ हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू जो आपके थ्योरी या क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम एफ मान रहे हैं ये। सो इसका ग्रेड, सो इसको डिफाइन करते हैं आप कुछ इस तरह से, ये ऑपरेटर एंड एफ, दैट मीन्स अगर इसका हम मान रखेंगे तो मान है डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड एंड के, ठीक। और बाहर आपका एफ, यहाँ एफ सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सीधा एफ का मल्टीपल यहाँ पर हम करते जाएंगे। ये जो ब्लैंक जगह है, दैट मीन्स डेल बाई डेल एफ, सॉरी डेल बाई डेल एक्स एफ आई कैप, डेल बाई डेल वाई एफ एंड जे प्लस डेल बाई डेल जेड एंड के। क्लियर है। सो ये आपने जाना कि ये आपका क्या है, ग्रेड ऑफ एफ, मतलब ग्रेडियंट ऑफ एफ, एफ का ग्रेडियंट। क्लियर। सो ये आपको इस तरह से आना चाहिए। इसी के आगे आपकी एक चीज़ और आती है, जैसे हम बात करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स से। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स आपको इसी के आगे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं हम कोई वेक्टर ए है हमारे पास, ठीक। तो उस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो आपको करा देना इसका मल्टीपल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपने ग्रेड एफ निकाला है, ठीक, और जिस भी वेक्टर के डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक, एफ का। सो हम क्या करेंगे, उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करा देंगे इससे, ग्रेड एफ से। ये डॉट प्रोडक्ट कराएंगे किससे, जो भी वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर ए है हमारे पास, तो उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीपल कराएंगे। यूनिट वेक्टर कैसे एक होगा, मतलब वो वेक्टर और बटे उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर का, कोई भी वेक्टर हो जो जिसकी डायरेक्शन में पूछे, ठीक है, हमें उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा देना है, किसमें, ग्रेड ऑफ एफ में। क्लियर। ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स रहेगा, ठीक। सो ये हमने जाना हमारा ग्रेडियंट एफ क्या होता है, ठीक। अब हम देखते हैं इसी के आगे डाइवर्जेंट ऑफ एफ। सो सेम यही, अगर हमने एफ एक फंक्शन माना एक्स वाई जेड,
सो डाइवर्जेंट DIV डाइवर्जेंट ऑफ एफ का डाइवर्जेंट, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको DIV ऑफ एफ ऐसे नोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कैसे डिफाइन होता है, जो ऑपरेटर है आपका ये ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर का आपको क्या करना है, इस एफ से डॉट करा देना है इस तरह से, ठीक। जो एफ है और ये जो वेक्टर ये आपका ऑपरेटर है, दोनों का हमें क्या करा देना है, डॉट प्रोडक्ट कराना है। इसको चाहें तो आप इस वेक्टर फॉर्म में भी डॉट कर सकते हो कि वेक्टर में ही है, ठीक है। ये सॉरी यहाँ तो होगा नहीं है, बट ये यहाँ वेक्टर में होगा, ठीक। सो इस तरह से अगर आपको निकालना है एफ का डाइवर्जेंट, सो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे, डॉट करा देंगे ऑपरेटर से। नेक्स्ट इसी तरह से अगर हमें कर्ल की बात करना है, कर्ल ऑफ एफ क्या होता है, तो कर्ल ऑफ एफ आप क्या करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म कोई नहीं होती, यही सीधे लिखते हैं कर्ल, और इसको ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करा देना है जो एफ फंक्शन है, ठीक। सो डॉट और क्रॉस मैंने आपको पहले बताया था कैसे आप करते हैं, क्लियर है। सो ये आपका ग्रेडियंट से ही आगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव से, इससे क्वेश्चन बनता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव से, ठीक। और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं सभी। तो ये डाइवर्जेंट DIV, ठीक, शॉर्ट फॉर्म आप DIV, ठीक, किसका, एफ का, सो डॉट करा देते हैं ऑपरेटर, इस ऑपरेटर से, ये ऑपरेटर माइंड में रखना है। इस तरह से कर्ल आप जब निकालेंगे, सो कर्ल में आपको ऑपरेटर के साथ क्रॉस करा देना है फंक्शन का, ठीक। तो ये कुछ है बेसिक मतलब फार्मूले हैं आपके कर्ल, डाइवर्जेंट और ग्रेडियंट के, और ग्रेडियंट से ही आगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो ये चार चीज़ें हैं आपके इस चैप्टर में। तो चलिए अब हम इस पर रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन हम ग्रेडियंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं, इसके बाद हम आपको डाइवर्जेंट एंड कर्ल से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, ठीक। सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ एफ से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो ग्रेडियंट ऑफ एफ, देखिए क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक। क्वेश्चंस आपके 8 क्वेश्चन हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इसी लेक्चर में सॉल्व करवा दूंगा, और बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे वो अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक। सो देखिए पहला क्वेश्चन जो है क्या है, इफ फाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर फाइंड ग्रेड फाई। सो सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन है, हमें ग्रेड फाई निकालना है। अब देखिए एफ की जगह यहाँ पर फाई है, कोई दिक्कत नहीं, हमने एफ माना था, हमें फाई लिखना है, फाई क्योंकि गिवन है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, यहाँ ज़रा सॉल्यूशन देख लीजिए साइड में। हमें पहला क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। फाई इक्वल्स टू हमें दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। हमें निकालना है ग्रेड मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई। सो कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको, ऑपरेटर के साथ क्या करेंगे, फाई जो फाई फंक्शन है उसका इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, ना यहाँ डॉट है ना क्रॉस है, आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। सो इसका मान हम रखेंगे, इसका मान मैंने बताया आपको, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड एंड के, ये आपने ऑपरेटर का मान रखा, ठीक है। ये ऑपरेटर जो गिवन है, और फाई क्या है आपका, एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। अब इसका हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ जो ब्लैंक जगह है यहाँ पर, ठीक, वो हम रख देंगे यहाँ पर ये वैल्यू। सो क्या आ जाएगा आपका डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर के कैप, सेम डेल बाई डेल जेड एंड एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर एंड के कैप। अब आप जानते हैं कि ये पार्शियल डिफरेंशिएट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, और थर्ड में सॉरी यहाँ आपका जे रहेगा। सो हम करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब वाई और जेड रहेंगे कॉन्स्टेंट्स, तो वाई जेड स्क्वायर हम कर लेंगे बाहर, ये बाहर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का करेंगे केवल एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसका हो जाएगा 2x, ठीक, आई कैप। फिर नेक्स्ट यहाँ हमें y के सापेक्ष करना है, y अकेला है यहाँ, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर हम बाहर कर लेंगे, y का हो जाएगा 1, ठीक, जे कैप प्लस यहाँ हमें z के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स स्क्वायर वाई हम बाहर कर लेंगे, जेड स्क्वायर का z के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, सो हो जाएगा 2z और के कैप, ठीक। तो इस तरह से आपका ये थोड़ा बहुत आप सही से और लिखें तो 2x वाई जेड स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर
जे कैप एंड प्लस 2x² वाई जेड के कैप। व्यवस्थित आप लिखेंगे तो इस तरह से ये हमारा किसका मान आया है, ग्रेड ऑफ 5। ठीक, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा। बहुत आसान क्वेश्चन था और ऐसे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो आप सेकंड नंबर का क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या दिया है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया है फाई, जो कि XYZ का फलन है। ठीक है, फंक्शन है, कितना है 3x²। ठीक है, पढ़ लीजिए, हम आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको कर देते हैं रब, केवल क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, आपने समझ लिया होगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिलेटेड भी क्वेश्चन हम देखेंगे। सो सॉल्यूशन ऑफ सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, फाई दिया है हमें, 5xyz फॉर्म में। क्या दिया है, 3x² माइनस y3z²। हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू, यानी ये आप क्या समझ सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई है, किस पॉइंट पे निकालना है। अब इस पॉइंट है ये, ठीक है, एक्स पॉइंट का मतलब आप समझ रहे हैं कि x की y z ये सब हमें वैल्यू दी गई यहाँ पर। इस पॉइंट पे हमें इसका मान निकालना है। तो इस पॉइंट को तो हम बाद में सेटिस्फाई करेंगे, जहाँ x वहाँ 1 रखेंगे, जहाँ पर y है वहाँ पर हम -2 रखेंगे, और जहाँ z है वहाँ 1 रख देंगे। सो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, ये क्या है, ये आपका ग्रेड फाई है। ठीक, सो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालना है, हम निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे इसको आप, ऑपरेटर का मान आप जानते हैं, डेल बाई डेल x i प्लस डेल बाई डेल y j प्लस डेल बाई डेल z k। ठीक, और फाई बाहर रखेंगे, फाई का मान आप रख दीजिए। फाई का मान कितना है बाहर, 3x² y माइनस y3z²। क्लियर है। अब इसका देखिए मल्टीपल हम कैसे करेंगे, यहाँ जो खाली जगह है यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, और इसका हम फिर यहाँ पर करेंगे x के रिस्पेक्टिव पार्शियल, दूसरे में y के रिस्पेक्टिव पार्शियल, तीसरे में z के रिस्पेक्टिव पार्शियल। तो हम डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पर सीधे पार्शियल करते हैं। इसका जब मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगा तो क्या मिलेगा आपको, देखिए हम x के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल करेंगे तो यहाँ पर 3 और y कांस्टेंट रहेगा, x² का हो जाएगा पार्शियल 2x। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस y3, क्योंकि यहाँ तो x है नहीं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, हम छोड़ देते हैं पार्ट, और i प्लस हमें ये y के रिस्पेक्ट में करना है, तो y के रिस्पेक्ट में दोनों पद में y है आपका। ठीक, 3x² कांस्टेंट रहेगा, हम बाहर कर लेंगे, y का हमारा 1 हो जाएगा पार्शियल, माइनस यहाँ पर z² बाहर कर लेंगे। ठीक है, और y³ का हमारा हो जाएगा 3y², और यहाँ पर j कैप प्लस नेक्स्ट हमें करना है यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ z का टर्म्स ये है केवल यहाँ पर सेकंड में, फर्स्ट में आपका z है नहीं, सो फर्स्ट का तो 0 हो जाएगा। माइनस के साथ हम करेंगे तो माइनस देखिए y³ कांस्टेंट का काम करेगा, z² का हो जाएगा 2z, क्योंकि हम z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ओके क्या, ठीक, सो ये आपका इस तरह से मान आ जाएगा आपका ग्रेड फाई का। ठीक, हमें लास्ट में ये करना है कि हमें इस पॉइंट पे इसका मान निकालना है। सो हम इस पॉइंट को यहाँ पर सेटिस्फाई कराएंगे। सो जैसे ही आप यहाँ पर सेटिस्फाई कराएंगे, सो ये तो 6 हो जाएगा, y की जगह हमें कितना पुटअप करना है, -2, एंड x की जगह हमें पुटअप करना है 1। ठीक, और i कैप प्लस सेम यहाँ पर 3x की जगह हमें रखना है, इसको ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, 3, और x की वैल्यू हमें रखना है 1, इसका स्क्वायर माइनस 3, और z हमें रखना है 1 का स्क्वायर, y रखना है -2 और इसका स्क्वायर j कैप, माइनस यहाँ पर 2 रहेगा, y तो हमें रखना है ना, देखिए कैसे रखते हैं, y का मान रखना है -2, इसका क्यूब इंटू 2, और z हमें 1 रखना है, इस तरह से k है। सो ये आप सॉल्यूशन थोड़ा कर लेंगे तो आंसर आपको मिलने वाला है। ये हो जाएगा माइनस का 12i। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, और यहाँ माइनस
ये 4, सो 12 हो जाएगा, माइनस का 12 एंड प्लस का 3, सो माइनस का हो जाएगा 9j। यहाँ पर नेक्स्ट के वाले पार्ट में आपको मिलेगा 8 × 2, सो 32 आ जाएगा, वो भी माइनस का, सो प्लस हो जाएगा 32a। ठीक, तो इस तरह से आपका ये मान आने वाला है, जो है किसका मान आ गया, ग्रेडियंट ऑफ फाई का। सो ये इस तरह से दूसरा क्वेश्चन रहा आपका। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। सो तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। तीसरे का सॉल्यूशन, तीसरा क्वेश्चन है वेक्टर आर हमें गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है ये वैल्यू। ठीक, सो अब ये वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है, वेक्टर आर हमें दिया है xi प्लस yj प्लस जेड एंड k, हमें निकालना है इसकी वैल्यू, मतलब ये आपका ग्रेड ही है, आर का ग्रेड करना है। ठीक, सो अब यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये दी गई है कि आपका जो यहाँ है वेक्टर फॉर्म में है, अगर आप इसको लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड एंड के। ठीक, सो इतना आपने लिखा। अब यहाँ वेक्टर फॉर्म में दिया है तो यहाँ आर को आप वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, बस यही इम्पॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है ना। सो आप क्या करिए, इसके बाद हम यहाँ आर का मान रखेंगे। सो आर का मान आप कुछ यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट मुझे लगता है, यहाँ पर आपको इसका मान निकालना पड़ेगा, ये ऐसे हुआ। ठीक है, यहाँ वेक्टर फॉर्म में नहीं होगा ये, इसका मतलब ये वेक्टर फॉर्म में नहीं होगा, सीधे हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आर का मल्टीपल कराना पड़ेगा इस तरह से। ठीक, क्लियर है ना। सो देखिए अब हम यहाँ आर का यहाँ मल्टीपल कराएंगे, सो आपको कुछ इस तरह से मिलने वाला है, इसकी वैल्यू मिलेगी डेल बाई डेल एक्स और यहाँ पर आर और आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई यहाँ पर आर और जे कैप डेल आर बाई डेल नॉट डेल आर बाई डेल जेड और यहाँ पर के कैप, इस तरह से आएगा। अब हमें यहाँ आवश्यकता पड़ेगी डेल आर बाई डेल एक्स। सो आर आप कैसे निकालेंगे, ये आप जानते हैं ये वेक्टर आर है, सो इसका मैग्नीट्यूड आप जब निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आर इक्वल्स टू इन रूट ऑफ आता है, तो रूट हम नहीं लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं स्क्वायर और यहाँ पर रूट हटा देते हैं, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा कि आर इक्वल्स टू जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना आप जानते हैं। सो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ से जब आप डेल आर बाई डेल एक्स हमें चाहिए, इसका मतलब इसका कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल, सो ये 2r हो जाएगा, डेल आर बाई डेल एक्स हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, बाकी दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। 2 से 2 आपका बराबर है, सो यहाँ से डेल आर बाई डेल एक्स की अगर वैल्यू निकालेंगे तो x बटे r मिलेगा। ठीक, इसी तरह से जब आप डेल आर बाई डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे सो आपको y अपॉन r मिलेगा, एंड डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यू निकालेंगे सो z अपॉन r मिलेगा। ठीक, सो ये सभी वैल्यू आपको फिर यहाँ पर पुट अप करनी है इसकी जगह डेल आर बाई डेल एक्स। सो आपको वैल्यू मिलेगी डेल आर, यहाँ पर मिल जाएगा वैल्यू ये कितनी, एक्स अपॉन आर आई कैप, वाई अपॉन आर जे कैप एंड जेड अपॉन आर के कैप। क्लियर है। सो ये आपने वैल्यू निकाल ली। ये वैल्यू निकालने के बाद आपका क्या होगा कि इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आप सॉल्व भी ऐसे कर सकते हैं, 1 अपॉन आर आप बाहर कर लीजिए कॉमन, अंदर बचने वाला है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आप देखना है कि वेक्टर आर है, सो वेक्टर आर अपॉन ये आर हो गया। ठीक, सो देख रहे हैं वेक्टर आर और नीचे क्या है, उस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है ही, अगर देखें आर मैग्नीट्यूड है इसका वेक्टर आर का ही, तो ये क्या कहलाता है, ये तो आपका यूनिट वेक्टर नहीं कहलाता है। आप इस तरह से आर कैप से नोट कर सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, ग्रेडियंट ऑफ आर की, यहाँ लिख दें शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ मत लिखिए। सो वेक्टर ऑफ आर दैट इज इक्वल्स टू आर कैप। सो मतलब ग्रेडियंट ऑफ आर अगर हम निकालते हैं तो हमें आर कैप मिलता है। क्लियर है। सो ये ग्रेडियंट का क्वेश्चन नंबर था थर्ड आपका, बहुत आसान है। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ मैग्नीट्यूड ये वर्ड याद रखना है, बस बन जाएगा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट क्वेश्चन है नहीं, तो ग्रेडियंट से रिलेटेड एक होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, तो उसका क्वेश्चन इसमें अच्छा ये है, लास्ट में क्वेश्चन लिखा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स का।
ठीक। सो ग्रेडियंट से ही आगे हमें बढ़ना डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स में। क्या करना है देखिए क्वेश्चन, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ फाई हमें फंक्शन दिया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर जो भी है ये फंक्शन दिया है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। सो जिस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें निकालना है, हम क्या करेंगे, इसका जो ग्रेड निकालेंगे, ग्रेड ऑफ फाई, उसमें डॉट करा देंगे इसके यूनिट वेक्टर का, ठीक है। ये वेक्टर हम मान लेंगे कि ए है, इसके यूनिट वेक्टर का हम इस पर डॉट करा देंगे। फिर लास्ट में हमें इस पॉइंट पे निकालना है, सो ये पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे। दैट मीन्स जहाँ x1, जहाँ y -2, जहाँ z है वहाँ -1, ये पुटअप कर देंगे। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। एक बार फिर से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 8 हम पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें फाई दिया है, फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xz²। जब भी आपको ग्रेडियंट कहेगा निकालने के लिए, ठीक है, सो ग्रेडियंट में आपको यहाँ जो फाई होगा वो आई जे के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है ना, स्केलर वैल्यू होगी इसमें। नेक्स्ट हमें चाहिए हमें निकालना डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स के लिए आप जानते हैं क्या करना पड़ेगा आपके लिए। अगर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स निकालना है, सो ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे डी डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। सो आप क्या करेंगे, ग्रेड ऑफ फाई निकालेंगे और इसमें डॉट करा देंगे। किसका डॉट, जो वेक्टर है आपका, वेक्टर क्या है, वेक्टर हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए बराबर हमारे पास क्या है, 2i - j - 2k, ये हमारा वेक्टर है। सो इसके यूनिट वेक्टर से डॉट कराएंगे हम। इसके यूनिट वेक्टर का डॉट ऐसे कराएं, एक कैप मान लेते हैं, इसका यूनिट वेक्टर है। तो अब इसका यूनिट वेक्टर आप निकालेंगे, क्या मिलेगा, वेक्टर जो होता है और बटे में उसी का मैग्नीट्यूड हम निकाल देते हैं। वेक्टर बटे इसी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक। सो ये आ जाएगा 2i - j - 2k अपॉन इन रूट ऑफ, ये आ जाएगा आपका 9। सो दैट मीन्स हम 3 रख देते हैं सीधे, ठीक। ये हमारा यूनिट वेक्टर आएगा, यानी कि इस वैल्यू का हम लास्ट में डॉट करा देंगे किससे, ग्रेड फाई से। इसको मानते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स जो निकालना है हमें। सबसे पहले ग्रेड फाई निकाल लेते हैं, ये तो हमने निकाल ही लिया, इसका डॉट कराना है, ग्रेड फाई निकालते हैं, ठीक। सो ग्रेड ऑफ फाई जब आपको निकालना है, सो आप जानते हैं कि ऑपरेटर का आपको फाई से क्या कराना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। सो आई डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड के, और यहाँ पर फाई की वैल्यू है x² वाई जेड प्लस 4xz², ठीक। हम डायरेक्ट करते हैं, हमें यहाँ x के रिस्पेक्ट में पार्शियल करना है, तो इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल करते हैं। पहला टर्म्स क्या है, x² वाई जेड, सो वाई जेड हम कर लेंगे बाहर, x² का हो जाएगा 2x, ठीक है। ये हमारा किसके साथ रहेगा, i के साथ रहेगी ये वैल्यू, तो हम ऐसे i लिख देते हैं। फिर अभी सेकेंड टर्म भी है, इसका अभी i नहीं लगाते हैं यहाँ, सॉरी, ठीक। प्लस 4, यहाँ x आपका इसका 1 हो जाएगा और z²। अब लिखिए i प्लस, अब हमें इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल कराना है, इसमें y है नहीं, केवल इसमें y है, यानी कि x² z आएगा, केवल y का हो जाएगा 1 j प्लस, यहाँ हमें z के रिस्पेक्ट में कराना है, दोनों में z है, इसका मतलब यहाँ से आएगा x² y, z का 1 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का z² का 2z होगा। सो 8 × 2 हम सीधे 8 कर देते हैं, xz और k का, ठीक। सो इस तरह से हमने निकाला, क्या निकाला आपने, ग्रेड ऑफ फाई आपने निकाल लिया, ठीक, ग्रेड ऑफ फाई। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैंने जैसे कि पता है कि आपको ग्रेड जो आपने निकाला है फाई, इसमें डॉट करा दीजिए किसका, ये जो वेक्टर है, जिस वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है उसका यूनिट वेक्टर। ग्रेड फाई आपके पास ये दिया गया है यहाँ पर, ठीक है।
तो हम लिख लेते हैं बराबर डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स जो आएगा क्या आएगा 2xyz प्लस 4z² आई कैप प्लस x² j कैप प्लस x² y प्लस 8xz k। ये आपका है, ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया आपका ग्रेड 5। ठीक है, हम इसको ब्रैकेट में इस तरह से लिख देते हैं। हमें इसमें डॉट कराना है, किससे डॉट करना है, यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर आपका ये रहा 2i माइनस जे माइनस 2k और बाई 3 तो कांस्टेंट है, वो हम बाहर रखेंगे। डॉट कैसे कराते हैं आप जानते हैं, डॉट कराने का क्या तरीका है, i का सीधे i से मल्टीपल करिए, 2 का हम इससे मल्टीपल करेंगे, i डॉट i 1 कर देंगे, 1/3 बाहर रखिए इस तरह से। ठीक, सो ये आने वाला है 2 का होगा तो 4xyz प्लस 8z², i डॉट i 1 हो जाएगा इस तरह से, प्लस के साथ आएगा x² और हमें -1 है यहाँ, तो यहाँ माइनस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर -2 है, -2 का इससे मल्टीपल करेंगे सो माइनस में आएंगे -2x² y माइनस 16xz। क्लियर है, तो इस तरह से आपने ये निकाल लिया, ये आपका क्या आ गया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स बहुत आसान है, आपको ग्रेड ऑफ 5 निकालना है। ग्रेड ऑफ 5 के बाद आपको क्या करना है, उसका डॉट कराना है। जिस भी वेक्टर के डायरेक्शन में पूछा जाता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, तो उसी का यूनिट वेक्टर आपको निकाल के उससे डॉट करा देना है ग्रेडियंट ऑफ 5 से। क्लियर है, चलिए मैंने इस लेक्चर में आपको बताए 4 क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा और 8 नंबर का क्वेश्चन। ये बाकी के 4 क्वेश्चन मैं आपको अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।